तो हमने क्लास 11th का सेट स्टार्ट करा था और इसका एक्सरसाइज 1.1 ये मैंने कंप्लीट करा दिया था इसको। और मैंने बोला था कि जो भी प्रॉब्लम आएगा इसमें, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या फिर कोई क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो तो तुम लोग उसको कमेंट्स में पूछ लेना। तो जैसे जैसे कमेंट्स में आते जाएंगे प्रॉब्लम्स, मैं उसका सलूशन देते जाऊंगा। तो फिलहाल अभी आगे अपना कंटिन्यू करते हैं सेट में जो भी है। तो हमारा आता है एम्प्टी सेट। यहाँ पे हमको पढ़ना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब होता है ना जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे यहाँ पे इसका डिफिनीशन दिया हुआ है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसका 3 नाम होता है। तो इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। ये कोई ए सेट है, इसको मैंने पढ़ना सिखाया था। इसको कैसे पढ़ते हैं? हाँ, इसको कैसे पढ़ते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। जैसे एक्स एक स्टूडेंट है क्लास 11th का जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक सेट बनेगा। कोई क्लास 11th का लड़का होगा जो अभी क्लास 11th में का लड़का जो पढ़ रहा होगा, अभी स्कूल में होगा, तो ये एक सेट बन जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, और ये कोई एक स्टूडेंट का बात किया है, तो हाँ ये सेट है, इट इज़ अ सेट। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक बच्चा हो और वो क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़े, मतलब 10th का भी और 11th का भी हो, दोनों क्लास का बच्चा हो? तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं ना कि कोई एक ही बच्चा हो जो क्लास 10th का भी और 11th का भी हो। ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो भी सेट आएगा ना वो नल सेट आएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी बच्चे नहीं होंगे जो 10th और 11th दोनों के होंगे। या तो बच्चा कोई 10th का होगा या फिर 11th का होगा। 10th और 11th दोनों क्लास में एक ही बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा हो गया नल सेट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नल सेट में होता है ना जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जिसके कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमारा होता है नल सेट। जैसे इसका एग्जांपल मैंने बता दिया यहाँ पे कि कोई एक बच्चा क्लास 10th और 11th में नहीं पढ़ सकता है। ऐसे कोई भी बच्चे नहीं होंगे जो 10th और 11th दोनों में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नल सेट, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे और सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एक कोई हमारा सेट है, द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है ना कि एक्स हमारा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 ऐसा। नेचुरल नंबर हमारा 1.1 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं दिया रहता, अगर यहाँ पे रेशनल नंबर दे दिया रहता कि कोई रेशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते थे कि हाँ हमारा x जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो हम इसको लिख सकते थे x हमारा 3/2 हो जाता, x हमारा 4/3 हो जाता, ये हमारा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया गया है ना कि हमारा ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारा यही होता है 1 2 3 4 ऐसा। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना कि वो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा नहीं। तो हमारा ये भी हो गया एम्प्टी सेट, कोई नेचुरल नंबर नहीं है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब हमारा एक और सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट। इसको पढ़ना सीखो तुम लोग, बार बार मैं बोलता हूँ, इसको पढ़ो पहले। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर -2 = 0। यहाँ पे x हमारा एक रेशनल नंबर है। ये पॉसिबल है कैसे भी, इसको देखेंगे। देखो, इसको x²
-2 इधर भेजो, 2 इक्वल टू 0। एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, एक्स आ रहा है तुम्हारा ±√2। अब देखो एक्स इक्वल टू, देखो +√2 तो आएगा, तो इसको तुम लिख सकते हो 1.41 समथिंग इसका वैल्यू होता है, 1.41 करके इसका वैल्यू होता है 1.41 या फिर 42 होता है इसका √2 का वैल्यू। लेकिन जो -√2 है ये तो तुम्हारा नहीं है ना, ये तो तुम्हारा रियल नंबर नहीं होगा, तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा, ये तुम्हारा होता है इमेजिनरी नंबर ना, ऐसा। तो ये भी तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये भी तुम्हारा एम्प्टी सेट है। सी दिया हुआ है, द सेट ऑफ फॉलोइंग सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब देखो इवन बोल रहा है, इवन हो और प्राइम नंबर हो और 2 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा 2 है ना, ये बस 2 ही एक है जो इवन प्राइम नंबर है। इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 हमारा सिर्फ 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ, अब देखो एक और एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, द सेट ऑफ फॉलोइंग सच दैट x² इक्वल टू 4 और x हमारा ऑड हो। ऐसा पॉसिबल है कि x ऑड हो और उसका स्क्वायर कभी इवन हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम अगर ऑड का स्क्वायर करोगे ना तो वो ऑड ही आएगा, और अगर इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा। देख लो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 हमारा इवन नंबर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 हमारा क्या है इवन नंबर है। चलो 3 का स्क्वायर करो, क्या होता है 9, 9 हमारा क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, तुम 11 ले लो, 11 क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा 1 to 1, क्या होता है ऑड होता है। 12 ले लो, 12 क्या होता है तुम्हारा 12 होता है इवन नंबर। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है 144, क्या होता है तुम्हारा इवन नंबर। कोई भी नंबर उठा लो, 20 ले लो, 20 क्या होता है तुम्हारा इवन। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, क्या होगा तुम्हारा इवन होगा। ठीक है, 21 ले लो, क्या होता है ऑड होता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, क्या होता है तुम्हारा ऑड होता है। तो हमारा ऑड नंबर होगा ना, उसका स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। अब देखो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। तो इसका जैसे नाम है फाइनाइट, मतलब एक फाइनाइट नंबर होंगे इसमें एक फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे ना, फाइनाइट नंबर, और एक आता है हमारा इनफाइनाइट, जिसमें तुमको ना ऐसे पता नहीं होगा ना कितने नंबर हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर आएंगे। जैसे कोई एग्जांपल दे दे, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द, कुछ भी ले लो, कंट्री ले लो, कंट्री या फिर वर्ल्ड ले लो। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री या फिर द वर्ल्ड, कुछ भी, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया ना, कि नहीं पता है ना कहाँ पे किस पार्ट में कितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं है ना कि किस पार्ट में। जैसे अगर हम बोलेंगे ना पीपल लिविंग इन दिस बिल्डिंग, ठीक है, या फिर पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी, तो वहाँ पे फाइनाइट नंबर है ना कि सोसाइटी में कितने पीपल रह रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल दें ना कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के किस पार्ट में कितने लोग रह रहे हैं ये नहीं पता है ना हमको, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। वैसे ये जैसे यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट। हाँ, एक और बात याद रखना कि एम्प्टी सेट है ना तुम्हारा, जो हमने अभी पहले इसके पीछे पढ़ा, जो हमने अभी इसके पीछे कवर करा ना एम्प्टी सेट, वो हमारा फाइनाइट होता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फाइनाइट है, नो एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स, 0 तुम्हारा फाइनाइट है, और इन्फिनिटी तुम्हारा इनफाइनाइट है।
तो एम्प्टी सेट तुम्हारा होता है ना फाइनाइट सेट में आता है। तो कोई सेट जो एम्प्टी हो या फिर कोई डेफिनिट उसका कोई नंबर डिफाइन हो, डेफिनिट नंबर हो एलिमेंट्स का, उसको फाइनाइट बोलेंगे। और अगर उसका कोई नंबर डिफाइन नहीं हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसका नाम से ही पता चल रहा है ना कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोई एक सेट ए है जिसमें तुम्हारे यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 फाइनाइट है। अगर इसको ऐसे कर देता ना, अगर इसको सेट ए को ऐसे कर देता 1 2 3 4 डैश 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 और यहाँ पे इनफाइनाइट कर देता, तुम्हारा बन गया इनफाइनाइट सेट। और अगर इसको अगर ऐसे लिखता है, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट की जगह पे यहाँ पे अगर कोई नंबर कर देता, मान लो यहाँ पे कोई नंबर कर देता, कोई नंबर कर दे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 10 कर दे, तो तुम्हारा होगा फाइनाइट सेट। देखो यहाँ पे बीच में ना ये डॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट है, डिपेंड करता है ना लास्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर लास्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है तब तो तुम्हारा फाइनाइट आएगा। यहाँ पे 100 या फिर 1000 या फिर कुछ भी 100, यहाँ पे 1000 लिख दे या फिर लाख कुछ भी लिख दे, यहाँ पे करोड़ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लास्ट का ये जो तुम्हारा यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर अगर दिया हुआ है इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो वो तुम्हारा फाइनाइट सेट होगा। बीच में डॉट से कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा इस नंबर से होता है लास्ट वाले से। अगर ये इनफाइनाइट यहाँ पे लिख दिया ना तो फिर तुम्हारा इनफाइनाइट बनेगा। बीच में कोई भी डॉट हो, यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर ना हो या फिर यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ना हो, रियल नंबर कह लो, इसमें तुम्हारा रेशनल नंबर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अगर तुम्हारा यहाँ पे इनफाइनाइट या साइन के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो तुम्हारा फाइनाइट होगा और वो फाइनाइट सेट होगा। और अगर इनफाइनाइट आ गया तो इनफाइनाइट सेट ईजी है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा नन एम्प्टी और फाइनाइट सेट हो गया। ये भी तुम्हारा नन एम्प्टी और फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं, यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है। ये तुम्हारा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हाँ, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। हाँ, और एक और सी कोई सेट दिया हुआ है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये क्या होगा, ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट होगा। नहीं पता है ना कि दुनिया के किस कोने में कितने लोग रह रहे हैं, दुनिया में कितने लोग हैं ये तो फाइनाइट है, कुछ मिलियन बिलियन कुछ बिलियंस होंगे, लेकिन किस पार्ट में कितने लोग रह रहे हैं ये नहीं पता है, तो ये तुम्हारा हो गया इनफाइनाइट सेट। डिफिनीसन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बता दिया अभी पहले। चलो अभी इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। W be the set of the day of the week, then W is finite। वीक में कितने दिन होते हैं ये तो पता है ना, ये तो फाइनाइट है ना। वीक में कितने दिन होते हैं, मंथ में कितने डेज होते हैं, या फिर ईयर में कितने डेज होते हैं, ये सारे फाइनाइट होंगे। जैसे खुद सोचो कि कौन सा चीज़ है जो रियल में एक फाइनाइट में वो फाइनाइट है, रियल लाइफ में क्या चीज़ है जो फाइनाइट है। जैसे अगर बोल दे द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो पता है ना सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना एक वीक में, 7 डेज। मंथ में तो मंथ में 28 29 30 और 31 बस, 28 29 फरवरी में होता है, पता है। लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर में तुम्हारा 29 डेज हो जाएंगे और ऐसे 28 रहते हैं। तो ये हो गया। मंथ में भी फाइनाइट है, ईयर में फाइनाइट नंबर ऑफ डे होते हैं ना भाई। देखो दूसरा एग्जांपल इसका दिया हुआ है, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बताया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सोल्यूशंस होते हैं, 2 सोल्यूशंस होते हैं, फाइनाइट है, 2 सोल्यूशंस होंगे इसके। इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, ये क्या दिया हुआ था, स्क्वायर इक्वल -16 इक्वल टू 0। कैसे होगा, स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू √16 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, +-4, कितना आ गया, +4 और -4। 2 सोल्यूशंस आ गए इसके।
ये भी फाइनाइट है। चलो ये भी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। हाँ अब देखो मैंने यहाँ पे ना लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मान लो एक लाइन है, एक मैंने लाइन ड्रॉ करा, यहाँ पे ऐसा भी लाइन है एक यहाँ पे। अब इस पर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। कितने पॉइंट्स होंगे कोई बताएगा कितने पॉइंट्स होंगे लाइन पे? कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे? कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट? कोई नहीं काउंट कर सकता ना इसका कितने पॉइंट्स हैं। ये तो इनफाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल के एक लाइन बनाते हैं। इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना भाई इस पर तो लाइन पे। तो ये तुम्हारा नहीं पता है ना, इसको काउंट नहीं कर सकते कितने पॉइंट है इस पर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे चलो। ये तो मैंने पहले ही बता रखा था, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अब अगर एलिमेंट तुम्हारे इनफाइनाइट सेट के हों तो ब्रेसेस के अंदर इसको लिखना पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बता रखा था ना, अगर यहाँ पे डॉट डॉट हो जाए और लास्ट में अगर इनफाइनाइट आ जाए, या फिर लास्ट में कुछ ना है, यहाँ पे कुछ ना रहे, यहाँ पे ना ही कोई नंबर है और ना ही इनफाइनाइट का साइन रहे, कुछ ना रहे, तब भी हमारा ये इनफाइनाइट सेट होता है। फिर डॉट डॉट करके बस छोड़ देना तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है इनफाइनाइट सेट के। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं ना कि रोस्टर फॉर्म को ही मॉडिफाई करके यहाँ पे बनाया गया है, कुछ एलिमेंट्स लिख के और आगे डॉट डॉट कर देते हैं तो हमारा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो इंटीजर का सेट, नेगेटिव इंटीजर, कुछ नेगेटिव इंटीजर के एलिमेंट्स लिख दिए, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के, और बीच में जीरो, और दोनों साइड डॉट कर दिए कि ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स ऐसे, तो ये हमारे हो जाते हैं इनफाइनाइट। चलो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इसको देख लेना ध्यान से। सारे इनफाइनाइट सेट होता है ना, इनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में, ठीक है? क्योंकि इसका कोई जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लो ना, रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर अगर है तो रोस्टर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करने का मतलब हुआ, पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बताया था ना पहले कि जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको वो इमेटेरियल होते हैं। इमेटेरियल इन द सेंस कि तुम उनको आगे पीछे लिख सकते हो। तो अगर हम इसमें, अगर पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे, इसमें पहले यहाँ पे ये लिख सकता हूँ यहाँ पे पहले, फिर यहाँ पे 1 लिख दूँगा, फिर यहाँ पे कितना भी जीरो करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 99 ऐसे। तो ये इसका कोई पैटर्न है नहीं, ये मटेरियल है तो हम एलिमेंट को कैसे भी लिख सकते हैं। तो रियल नंबर ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो इनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम? हाँ, और ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। इनको तो ऐसे कर देंगे हम 1 2 3 लिख के, अगर इसको सही पैटर्न में लिख दें तो इनको तो डिस्क्राइब कर देंगे। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? ये हमारा एक रियल नंबर होगा 1 पॉइंट ऐसे करके 1, या फिर 0.0000000001 2। और अगर एक इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग, अगर ऊपर रिक्यूरिंग लगा दे, ये भी हमारा एक रियल नंबर होगा। तो ये सारे नंबर्स को ना हम, ये रियल नंबर हमारे होते हैं, इनको हम इसमें सेट में रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कैसे करोगे इसको डिस्क्राइब? इसमें रिक्यूरिंग भी आता है, पॉइंट के बाद कितने भी 4 डिजिट्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा लास्ट में, ऐसा। तो इसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है रोस्टर फॉर्म में। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। नोट, जितने भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं इन सबको ध्यान से देखना, क्योंकि नोट्स ना डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तुम जेईई मेंस ले लो, जेईई मेंस में भी नोट्स से क्वेश्चन उठ के आते हैं डायरेक्ट। बोर्ड्स में तो खैर 12th के आते हैं, लेकिन 12th में तुम लोग आगे पढ़ोगे ना, उसमें सेट्स एंड रिलेशन करके उसमें एक चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर 12th का,
तो वहाँ पे तुम लोगों को ये सब काम आएगा। वहाँ पे तुम नोट्स वगैरह इसको रिवाइज करते रहोगे तो आगे भी काम आएगा। बाकी तो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं काम, जेईई मेंस हो गया, सीयूईटी हो गया, ये सब में काम आते हैं नोट्स। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आए हुए हैं नोट्स से, तो नोट्स को ध्यान से पढ़ना, सारे जितने भी नोट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। चलो एग्जाम्पल देखते हैं आगे, कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। चलो इसको पहले पढ़ना सीखो। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। पहले कैसे करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। चलो इसको कैसे करते हैं देखो, पहले इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पावर में 2 आता है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले, 9th 10th में पढ़ाया जाता है ये सब। फिर 1 को इससे करो। इसमें साइन का ध्यान, सबसे पहले साइन का ख्याल रखना पड़ता है, कौन सा साइन कहाँ पे है। फिर इसको इससे करो, ठीक है। चलो इसको लिखो अब यहाँ पे कैसे करोगे, एक्स को एक्स से करो, कितना होगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को -2 से करो, कितना होगा -2x। चलो -1 x, -1 को x से करोगे तो कितना आएगा -1x लिखो, या फिर x लिखो, बात एक ही है। 1x को x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब -1 को -2 से करो, कैसे होगा, माइनस 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 इंटू माइनस, ये पता है ना साइन का क्या सिस्टम होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है तुम्हारा, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा तुम्हारा, प्लस होगा। ये सारा साइन इसको याद कर लेना, ये सारा, ये तो जनरल चीज़ें हैं, ये 9th में तुम लोगों को बताया गया होगा अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। इसको ना अपने नोट में ना नोट कर लेना, इसको नोट्स में अपने, जो भी मैथ का एक अलग तुमने कॉपी बना रखा होगा इसको ना सबसे पहले पन्ने पे लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आगे आने वाले किसी भी कैलकुलेशंस में। चलो ये हो गया। -1 को, माइनस और माइनस क्या होता है तुम्हारा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -1 इंटू -2 क्या होगा, +2। चलो इसको अब करो, इसको एक इक्वेशन बना दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर -3x + 2। ये तुमको अब यहाँ पे x की जगह पे, जैसे देखो इसको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स नेचुरल नंबर बिलो, यहाँ पे तुम x की वैल्यू रख के यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करना सिखा दिया क्योंकि आगे भी तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। मे भी आगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब चलो x तुम्हारा बिलोंग कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर रख के देखो, यहाँ पे 1 रखो, 1 रख के देखो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 2 कितना हो रहा है, 1 -3 + 2 + 2 + 1 कितना होगा, +3 -3 = 0। मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहे हैं ना, सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। चलो एक और रख के देखो, एक और रख के देखेंगे, यहाँ पे 3 रख के देखो कितना होगा, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 हाँ +2 कितना हो जाएगा, 9 -9 + 2। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा सेटिस्फाई। चलो एक में तो कर दिया ना, कम से कम एमडी सेट तो नहीं होगा हमारा, एक में एक रख के सेटिस्फाई हो गया ना हमारा। 2 रख के देखो कितना आएगा, आएगा 4 - 6 + 2, 6 - 6 ये भी आ गया 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 1 और 2 आ गया हमारा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एम्प्टी सेट तो नहीं है कम से कम, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे हमारा ये जो है ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमारा
ये हमारा फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ये हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें क्या गया, सिर्फ इसमें आ रहे हैं 1 और 2, तो हमारे ये फाइनाइट होंगे। और अगर एम्प्टी सेट भी आ जाता ना हमारा, अगर हमारा एम्प्टी सेट भी आ जाता वो भी फाइनाइट ही होता। यहाँ पे बताना था फाइनाइट और इनफाइनाइट में, मुझे लगा एम्प्टी का बताना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट का बताना था। तो अगर एम्प्टी सेट भी आएगा तो हमारा वो फाइनाइट ही होगा, मैंने पीछे बताया था, अगर एम्प्टी आ गया तो फाइनाइट होगा, और अगर फाइनाइट नंबर्स आ गए ना उसके एलिमेंट्स तो भी फाइनाइट ही होगा। अगर इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट आ गए तो वो हमारा होगा इनफाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट और एम्प्टी रहे तो फाइनाइट सेट होगा। चलो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रख के देखो, यहाँ पे 1 रखो, कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नहीं नहीं है यहाँ पे 1 नहीं होगा। 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हाँ हमारा 2 होगा। 3 रख के देखो, 9 होता है, 9 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बस क्या आएगा, बस हमारा यहाँ पे 4 आएगा, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारा होगा फाइनाइट सेट। ऐसे ही ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको अब तुम लोग देख लेना खुद से, और कुछ एग्जाम्पल भी करने ज़रूरी होते हैं ना खुद से, तो तुम लोग ये करके अपना कर देना इसको। अब मैं ना आगे बढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ क्या है। अब हम पढ़ना है हमको इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है ये जानते हैं अभी, चलो अभी यहाँ पे आगे देखना है इक्वल सेट, हमारा इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट का ना देखो, सेट में सारे जितने भी टॉपिक्स तुम लोग पढ़ रहे हो, जैसे अभी आज हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है भाई कि इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये भी नाम से पता चल रहा है ना भाई कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, हमारा एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होगा, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो हमारा ये इनफाइनाइट सेट होगा। तीसरा है तुम्हारा इक्वल सेट, इससे भी मालूम चल रहा है ना कि अगर हमारा कोई सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स तुम्हारे सेट बी के भी हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी तुम्हारे सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल सेट, हो जाएगा ना यहाँ पे इक्वल सेट, जो एलिमेंट्स ए के हैं वही एलिमेंट्स हमारे बी के भी हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। और बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हमारा सेट ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5, ठीक है, और एक सेट बी है हमारा जिसके एलिमेंट्स हैं 5 1 4 3, ठीक है। देखो 5 इसमें भी है, देखो ये मैटर नहीं करता है ना कि तुम्हारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, ये तो इमैटेरियल होता है, ये ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है ना, तो एलिमेंट का कि इसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, और भी क्या। चेक करो यहाँ पे 5, यहाँ 5 1 ये रहा 1 4 ये रहा 4 3 ये रहा 3, एलिमेंट सेम है, इसके ऑर्डर कुछ भी हो, एलिमेंट तो सेम है ना भाई, तो एलिमेंट सेम है तो हमारा ए और बी हो गया तुम्हारा इक्वल सेट। अगर एलिमेंट सेम नहीं आते तो हमारा ये इक्वल सेट नहीं होता। जैसे कोई एक सेट ले लो ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई सेट आ गया तुम्हारा बी, इसके तुम्हारे एलिमेंट्स हैं 4 7 6 5 2 8, चलो 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा। तो ये 2 एलिमेंट्स आ गए ना यहाँ पे जो इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें 1 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, इसमें 3 नहीं दिख रहा है, तो इसमें 1 और 3 नहीं दिख रहा है, इसमें 7 और 8 नहीं दिख रहा है, तो एलिमेंट्स नहीं है इसमें, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी इसके एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स दोनों के अलग अलग हैं,
एक या दो मैच करे उससे कोई मतलब नहीं है, सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी डिफर कर गया तो हमारा इक्वल सेट नहीं होगा, ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए तुम्हारा मान लो सेट ऑफ प्राइम नंबर है जो 6 से कम है, और पी तुम्हारा सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 है। तो ए और पी इक्वल होंगे क्योंकि 2, 3, 5 ये प्राइम फैक्टर होंगे 30 के, और ये 6 से कम तुम्हारे प्राइम नंबर भी हैं। ये है ना भाई, 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2, 3, 5। ठीक है, 2, 3, 5 और नहीं 2, 3, 5 होगा, सॉरी 2, 3, 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। और प्राइम नंबर 6 से कम भी यही होंगे तुम्हारे 2, 6, 3 और 5। प्राइम नंबर वही होता है ना जिसका क्या हो, जिसका जो फैक्टर हो वो सिर्फ 2 हो, 1 और एंड इटसेल्फ, ये हमारा होता है प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5 होगा, और 6 से कम प्राइम नंबर तुम्हारा 2, 3 और 5 ही होता है। तो हो गया ना हमारे, ये भी ए और बी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। चलो, यहाँ पे एक और नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान देना कि जो सेट जो है ना, कोई भी अगर एक सेट है तो उसमें अगर एलिमेंट ना एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है अगर वो रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमारा सेट जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर वो इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा। जैसे देखो इसमें क्या है ना, इक्वल सेट में याद रखना, एलिमेंट रिपीट हो या फिर कुछ भी हो, अगर दो सेट दिए हुए हैं ना, तो दोनों के एलिमेंट्स ना, जो एलिमेंट सेट ए में है, जो एलिमेंट सेट ए में रहेगा वो सेट बी में होना ही चाहिए। जैसे अगर हमारा सेट ए है, इसमें अगर कोई एलिमेंट है मान लो 1, 2, 5, ठीक है, और हमारा एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 5, 5। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले बात तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, मैंने देखा था पहले लेक्चर में कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और अगर रिपीटेशन हो भी जाए तो हमको बस ध्यान देना है कि हमारा ये एलिमेंट है कि नहीं सेट में। कितनी बार भी लिखा हो हमारा ये एलिमेंट होना चाहिए, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 है तो ये सेट हमारे इक्वल हैं। और अगर 5 की जगह यहाँ पे 2 की जगह अगर यहाँ पे 3 हो जाए, तो एक 3 हो जाए, एक 2 हो जाए, तो अब हमारा ये सेट इक्वल नहीं होगा। क्यों? एलिमेंट चेंज हो गया ना भाई, यहाँ पे एक 3 आ गया। देखो 1, 2 और 5 तो है हमारा, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, ये 3, तो इसकी वजह से हमारा अब ये सेट इक्वल नहीं होगा। एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इसका रीजन भी बताओ। ए और बी दो सेट दिया, देखो पहला तो ये हमारा क्या होगा, 0 हो गया। इसमें एक एलिमेंट देखो 0 आ गया तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। एक एलिमेंट है 0, 0 इज अ एलिमेंट इटसेल्फ, 0 भी एक एलिमेंट है। एम्प्टी सेट हो गया ना, उसमें कुछ भी ना हो, खाली हो बिल्कुल, ये हमारा होगा एम्प्टी सेट। 0 का मतलब एम्प्टी सेट नहीं होता है, 0 एम्प्टी सेट नहीं है, ये इसका एक एलिमेंट है 0। देखो बी का सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 5। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा। ऐसा कोई है क्या जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो? नहीं, ये तुम्हारा आएगा एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, ये तो हो गया ए बी के इक्वल नहीं होगा। सी के साथ देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं, सी के भी इक्वल नहीं होगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी इवेंचुअली क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 5।
यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा। डी के साथ देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा ±5, ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, डी के साथ भी नहीं होगा। ई के साथ देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x + 5। इसको एक बार हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x क्या था, एक्स स्क्वायर -2x -15 ये था ना, -15। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, हाँ इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर -5x + 3x -15। करो इसको सॉल्व, कैसे करोगे? देखो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है ना तो उसको सॉल्व करते जाओ, इससे तुम्हारा क्वाड्रेटिक जो है वो सही रहेगा। तो यहाँ से करो एक्स स्क्वायर एक्स आएगा तुम्हारा यहाँ पे, एक्स बाहर आएगा और एक्स यहाँ पे रहेगा -5। चलो यहाँ से +3 कॉमन लो, एक्स -5 +3 -5 -15 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक्स +3 एक्स -5, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है -3 और एक्स आ रहा है तुम्हारा 5। क्या बोल रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्स तुम्हारा इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट तुम्हारा क्या आ रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट तो 5 आ रहा है, और वहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट 0 था, यहाँ पे एलिमेंट 5 आ गया, मतलब इसके भी इक्वल नहीं है, मतलब ए जो है वो ना ही बी ना ही सी डी ई किसी के इक्वल नहीं है, तो हमारा ये इक्वल से नहीं होगा किसी के साथ भी। ऐसे ही बी के साथ देख लेंगे, ऐसे ही सी के साथ देख लेंगे, सबके साथ देख लेंगे ऐसे एक दूसरे के साथ। ये ए बी सी डी और ई दिया है ना, सबका एक दूसरे के साथ देख लेना यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, हाँ तो यहाँ पे देखो हमारा है यहाँ क्वेश्चन 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल जस्टिफाई योर एंसर। देखो एक्स एक सेट दिया हुआ है LOI ALLOI और बी हमारा सेट है लोयल का, तो देखो ALLOY LOI, एक है तुम्हारा LOY ALOI। अब देखो A है L है एक और L है एक और L है, O है Y है मतलब तुम्हारा X सेट लेटर B सेट है, ठीक है। तुम्हारा जो सेट X है और सेट B है ये तुम्हारा इक्वल सेट होगा, क्योंकि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं ना ये सेट X और सेट B के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं और सिमिलर हैं, तो तुम्हारा ये इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ए तुम्हारा एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एन सच दैट n बिलोंग टू, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, मैंने पीछे बताया था नोटेशन, इसको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंटीजर बोलते हैं, हाँ इसको हम बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, बिलोंग टू एंड n स्क्वायर ≤ 4, तो सेट ऑफ इसका बी सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग टू R एंड x स्क्वायर। ये अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि तुम्हारा n का वैल्यू ±2, ठीक है, इक्वल या फिर लेस देन ±2 का होगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, x स्क्वायर -3x + 2 = 0। क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, x स्क्वायर -x -2x +
यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ना कि इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे। इसके जो दो सॉल्यूशंस आएंगे वो इसके साथ इससे डिफरेंट होंगे। तो तुम्हारा जो ए है और बी है, बी में तुम्हारा 1 और 2 आएगा, ए का तुम्हारा सेट में ये आ रहा है, इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसको सॉल्व करना खुद से यहाँ पे। इसको इसमें नहीं टूटेगा ये। इसको खुद से तोड़ना और सॉल्व करना। इसका तुम्हारा x का वैल्यू ना 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें -1 -2 भी आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 और 2 आ रहा है, मतलब इसमें इतने ये जो एलिमेंट्स हैं ना वो बी में नहीं है, तो हमारा ए और बी इक्वल से नहीं होगा। चलो अब जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और तुम लोग इसको ना सॉल्व करना है एक बार खुद से। सारे एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होंगे, इसमें भी कुछ ऐसा अलग नहीं होगा। आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब जो आगे का होगा हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, और जो भी दिक्कत होगा ना, कोई अगर कुछ टॉपिक समझ ना आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, तो उसको तुम लोग ना कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। चलो ओके बाय।